लेकिन मारुति सुजुकी पर एक व्यू चाहिए। थोड़ी देर में हम ये भी जानेंगे कि बिक्री के आंकड़े कैसे रहने वाले हैं जून महीने के। सृष्टि को अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन एक निमेश जी, एक टेक्निकल चेक जरा शेयर कीजिए। थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है और आज तो गिरावट ज़्यादा है, करीब 2 सवा 2% के आसपास की। आपको क्या लगता है कि शेयर ये यहाँ से भी और गिर सकता है? देखिए, अभी तक जिस तरह से अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है और कॉम्प्लेक्स चार्ट स्ट्रक्चर है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 100 डेज की एवरेज जो आ रही है वो अराउंड 12,250 के आसपास आ रही है। तो यहाँ से डाउनसाइड मुझे ज्यादा नहीं लग रही और 200 दिन की अगर आप एवरेज देखें तो वो करीब 12,070 के आसपास आ रही है। तो यहाँ से डाउनसाइड मुझे ज्यादा नहीं लग रही है और मेरा मानना है कि ये कुछ भी डीप है तो जिस तरह से स्ट्रक्चर है, एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्मेट हो रहा है, तो एक सपोर्ट एरिया, मल्टीपल सपोर्ट एरिया स्टॉक के अंदर आ रहे हैं। तो अगर कोई भी डीप आता है यहाँ से 100-200 पॉइंट का, तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस जो है वो ज्यादा बनेंगे। कि कैनरा बैंक हो गया, जो कि कैनरा बैंक देखिए एक बिल्कुल डिप्स आता है, वहां से रिवर्सल देखने मिलता है हर बार। तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक में होना चाहिए, अगर किसी को पोर्टफोलियो में बना ऐड करना है तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक इज द बेस्ट बैंक, आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से गोल्डन क्रॉसओवर भी हम लोग बोलते हैं वो भी क्रॉसओवर हो चुका है। वो नीचे के सपोर्ट जोन है अभी फिलहाल के लिए 107 के अराउंड, 108 के आसपास है। तो वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल रहा है आज के दिन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक एक क्लियर ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी एक क्लियरली एक ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर अभी 120 से लेकर 125 के लेवल्स क्लियरली दिख रहे हैं ऊपर के। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक में होना चाहिए, जिसके पास अगर बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे हर कोई डिप में जो भी आता है मुझे लग रहा है अक्यूमुलेशन करना चाहिए कैनरा बैंक, और पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं कैनरा बैंक को। बस क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कंजम्पशन अभी तक पूरी तरह पिकअप नहीं हुआ है, खासकर कि रूरल सेगमेंट को देख के कि अभी भी जो है जिस तरह बारिश आएगी उसके बाद कंजम्पशन नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल सेल ऑफ देखने मिल रहा है कि और सस्टेन सेलिंग देखने मिल सकता है टाटा कंज्यूमर पे। करण जी, अगर टाटा कंज्यूमर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे लेवल से पिछले हफ्ते में एक अच्छा रिकवरी देखने मिला था, ऑलमोस्ट 1050 से लेके 1150 तक। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी है सेटअप है अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस टेस्ट किया था पिछले हफ्ते में, वहां से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है कि फर्दर डाउन डिप देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में, जो कि 1070 के अराउंड सपोर्ट जोन से। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि 1070 से लेके 1650 तक भी मुझे लग रहा है कि नीचे के डाउन लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा बहुत अभी भी मिक्सड है और थोड़ा वीकनेस इंडिकेशंस दे रहा है। तो किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड करना चाहिए। बाई फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि जितने बार स्टॉक को हमने नोटिस किया है उतने बार आप हायर लेवल्स पे क्लियरली एक बार करेक्शन देखने मिलता है। तो सस्टेनेबल ट्रेंड अप ट्रेंड पिकअप नहीं कर पा रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाइंग के लिए फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए। और किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1070 का। उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर डाउन साइड देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में।